दोस्तों शुरू करते जन आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। याद रखना दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान है दोस्तों, वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है दोस्तों। राइट आंसर होगा यहाँ पर कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा होती है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा बांग्लादेश। भारत की जो सबसे लंबी सीमा किस देश से मिलती है, तो वो बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बुलर झील, डल झील, चिल्का झील या फिर पुलिकट झील। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है बुलर झील। बुलर झील है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। पीर पंजाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, जवाहर सुरंग या फिर अटल सुरंग। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वह दिल्ली है। राइट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है। गंगा नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन या फिर यमुना नदी बेसिन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गंगा नदी बेसिन। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा, पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी राज्य, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी राज्य कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश है। वनों का क्षेत्र भारत में मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत की जो सबसे बड़ी नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और उसका नाम क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील वाला राज्य कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी झील वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ी झील वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का, पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। यहाँ पर राइट आंसर होगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यह दिल्ली शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है दोस्तों? तो गंगा नदी तंत्र जो है वह भारत की सबसे बड़ी नदी अववाह तंत्र है, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तटीय शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय शहर कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम? और दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत का जो सबसे बड़ा तटीय शहर है वह मुंबई है। राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वह गुजरात है। राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर कौन सा है? तो दोस्तों शिमला जो है वो भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वाला राज्य कौन सा है? तो वह हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी नहर वाला राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान है। राइट आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा बांध वाला जो राज्य है दोस्तों, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है और इसे कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा नदी का डॉल्फिन है और ये 5 अक्टूबर 2009 को इसे अपनाया गया था। याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन, और यह 5 अक्टूबर 2009 को इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, हिंदी को जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है वह 26 जनवरी 1965 को मिला। 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह रॉयल बंगाल टाइगर बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलवा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है उसे कहते हैं ग्राम पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो गांव में जो ग्राम पंचायत है या गांव की जो पंचायत है वहां की जो चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर होती है राज्य सरकार की होती है। राइट आंसर होगा राज्य सरकार। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह राज्य सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्राम सेवक। जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वह ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की समिति की अनुशंसा पर शुरू की गई। पंचायती राज व्यवस्था की समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू हुई थी? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ पर लागू हुई थी? तो यह 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1952 किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1952 किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। याद रखना कि 73वां संविधान संशोधन 1952 है और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? द्विगुण है, एकल है, प्रांतीय है, मिश्रित है? तो यहाँ पर राइट आंसर को भारत की जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता वाला देश कौन सा है? भारत है। तो भारत में नागरिकता कौन सी है? एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता लेने और खोने की न्यूनतम अवधि कितनी है? भारत में नागरिकता लेने और खोने की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो 10 वर्ष और 7 वर्ष है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 10 वर्ष और 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित थे? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित थे? तो यह भाग 3 में। याद रखना, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित थे? तो भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वह कितनी थी? तो वह 7 थी। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह 6 है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार यह कब बनाया गया? तो यह किस संशोधन में बनाया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? संसद को है, राष्ट्रपति को है, सुप्रीम कोर्ट के, फिर राज्यपाल को है? तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। यहाँ पर राइट आंसर होगा संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी रीट महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी रीट महत्वपूर्ण है? तो हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 42वां संविधान 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सरदार सोनसिया समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है।